नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, और वो समाचार जो भारत के लिए काफ़ी अहम होते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच आज फिर बड़े टकराव शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है। यही वो जगह है जहां ईरान का कहना है कि अगर उसके तेल निर्यात पर पाबंदी लगी तो किसी और देश को भी यहां से तेल निर्यात नहीं करने देंगे। 20 जून को ईरान ने अमेरिका का सबसे मॉडर्न और महंगा ड्रोन मार गिराया था इसी इलाके में। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं आप सभी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर की कार्रवाई के बारे में बताना चाहता हूं। यूएसएस बॉक्सर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है जो अमेरिकी जहाज के बेहद करीब आ गया था। ये ट्रंप साहब का कहना है। उसे कई सिग्नल भेजे गए लेकिन सभी की अनदेखी की गई। वो करीब 900 मीटर की दूरी पर था अमेरिकी जहाज से, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, जिससे जहाज और जहाज पर मौजूद कर्मियों की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था, जिसके बाद ड्रोन को फौरन नष्ट कर दिया गया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी विदेशी टैंकर या जहाज के खिलाफ ईरान की कार्रवाई का ये सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका अपने लोगों, साजो सामान और हितों के बचाव का हक रखता है और ये सुरक्षात्मक कार्रवाई इसीलिए की गई है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि बग़ैर कार्रवाई के आपने कहा कि ईरान का ड्रोन हमारे बहुत नज़दीक था, हमने मार गिराया, और ये भी साबित करने की कोशिश की गई है इसमें कि ईरान दूसरे देशों के जहाज़ों को, जो तेल ले जाने वाले जहाज़ हैं, उन पर हमले करता रहा है। इस बहाने उस अपने पहले इल्ज़ाम को सही साबित करने की एक तरह से कोशिश की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के एक ऑफिशियल के हवाले से लिखा है कि ईरान के इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करके गिराया गया है। ईरान की तरफ से बिल्कुल दूसरे किस्म की तस्वीर सामने आ रही है। ईरान के एक बड़े ऑफिशियल ने अमेरिका के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। फ्राइडे 19 जुलाई को ईरान के उप विदेश मंत्री यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि शायद अमेरिका ने गलती से खुद के ही ड्रोन को मार गिराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमने ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई ड्रोन खोया है और ना ही कहीं और। मुझे लगता है कि यूएसएस बॉक्सर ने शायद गलती से अपने ही ड्रोन को तो नहीं मार गिराया। ईरान के उप विदेश मंत्री का यह बयान ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ के थर्सडे को पत्रकारों को दिए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास किसी भी ड्रोन को खोने की कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रीय मीडिया ने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हवाले से कहा था कि उन्होंने एक तेल बरदार जहाज जो 22 लाख गैलन तेल स्मगल कर रहा था उसे अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी मीडिया ने पनामा के झंडे वाले रियाह टैंकर के चारों ओर खड़े ईरानी स्पीड बोट्स की कुछ खबरें भी प्रकाशित की थी। ईरान का कहना है कि ये पोत यानी जो जहाज़ है वो ईरान के लराक द्वीप के साउथ में पकड़ा गया है। अमेरिका ने ईरान से जहाज़ को तुरंत छोड़ने को कहा था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जो जहाज़ तेल स्मगल कर रहा था, जो ईरान के मुताबिक, उसको छोड़ने की सिफारिश और मांग अमेरिका की तरफ से की गई थी। आपको बताते चलूं कि अमेरिका ईरान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि उसने हॉर्मुज़ जलमार्ग से गुजर रहे कई विदेशी टैंकरों पर हमले किए हैं। हालांकि ईरान इस तरह के किसी भी इल्ज़ाम को सही नहीं बताता। बीबीसी का कहना है कि लेकिन हाल ही में हुए इस हमले से सैनिक टकराव की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव उस वक्त पैदा हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से मई 2018 में
अलग होने की घोषणा कर दी। इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र समेत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने दस्तखत किए थे। समझौते में तय पाया गया था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करेगा और सिर्फ 3.67% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से परमाणु समझौते से अलग होने और पाबंदियों की बहाली के ऐलान के बाद, यानी जो ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बाद 1 साल तक यूरोपीय देशों के जरिए ईरान से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाने पर ईरान ने अपने ऊपर लगी उन सीमाओं के खिलाफ जाकर यूरेनियम का एनरिचमेंट और उसका भंडारण की जो सीमा 30 किलो थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब यूरोपीय देशों का दबाव है कि ईरान 2015 में हुए समझौते की शर्तों पर वापस आ जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा है कि यूरोप के देश ईरान से किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं और झूठी खबरों से बचना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।